बेहतर बेहतर है। चलो मैं मम्मा के पास चले जो फिर अगर तबीयत बेहतर है तो। अच्छा मेरे फ़ोन का ध्यान रखना ही, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, देखना कहीं झूले लाल हो जाए फ़ोन मेरा, है ना। बेहतर है चलो तबीयत। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कल तो सारी रात बेचारे ने बहुत टेंशन और आज इतने मरीज परेशान हुए जो पापा दूर से आए हुए थे ना, उनके लिए तो इतनी परेशानी हुई, उन बेचारों को तो डिलाइजर ढूंढते ढूंढते इतनी मुसीबत हुई, आज उनकी डायलिसिस भी नहीं हुई। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। इन्हीं प्यारे से व्लॉग के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। तो आज का व्लॉग है, हम डायलिसिस पे आ चुके हैं, देन भाभी को घर छोड़कर आए हैं। उनके भाई ने जाना है 1 हफ्ते के लिए, गई हैं वो, क्योंकि उनके भाई ने जाना है बाहर। वजह ये है तो उन्हें छोड़ दिया है उनके घर, अब वो आएंगे 1 हफ्ते बाद। कोई बात नहीं, चलो खैर है, मैके तो जाना ही होता है ना, चली जाए। मैके जाने में एक्साइटमेंट ही हो रही थी, मैं तुम दसा एडे खुश एडे खुश एडे खुश, कल से तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इवन कि उनकी मुस्कुराहटें ही नहीं ले जा रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ी सैड हो चुकी हूँ उन्हें छोड़ के। कोई बात नहीं, आई जाएंगी, मेरी है, मेरे पास ही वापस आएंगी, कितने जाना जाके बखावे तो मेरे पास वापस आ जाएंगी। हम दानिश भाई को डायलिसिस पर लेके आ चुके हैं, डायलिसिस लगने में कुछ टाइम है अभी, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, है ना, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, जॉइन योर रोज़े। हाँ जी, जॉइन योर रोज़े। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पुरसकून सी जगह, देखिए माशाल्लाह से बड़ी ना, माशाल्लाह अस्पताल में तो क्या ही पढ़नी। तो ये बहुत ही मतलब कि ना शोर गुल वाली जगह नहीं है, यहाँ पे इतना कोई भी नहीं है। मम्मा वो बैठी है बड़ी दूर से, आपको नज़र आएंगी, वो हो रही तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ साथ अपने व्यूअर्स के साथ आज की रूटीन भी शेयर करती हूँ। और हाँ, आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने कल बनाई थी ना, आपको बताया था कि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैंने पुलाव बनाई थी और शामिया बनाई थी। तो खाना खाने में हम हो गए लेट, तो खाना खा नहीं सके थे। तो खाना लेट खाया, तो जब सहरी में हम उठे ना, तो खाना खाया ही नहीं गया। मैं कह रही सहरी की नहीं गई बिल्कुल भी। तकरीबन के 2-3 चम्मच लिए होंगे चावल के, पुलाव के 2-3 चम्मच लिए, और इतना ही भाभी ने खाया है। अब उनका तो अल्लाह ही जाने क्या बनेगा पर मैं आ चुकी हूँ फिलहाल ना। आज गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तलखी सी महसूस हो रही, भूख भी आज तो नहीं लग रही, पर ना एक तलखी सी महसूस हो रही है, अजीब सी ना जलन सी अंदर महसूस हो रही है। तो चलो कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह पाक आज का दिन अच्छा गुजरवाए, क्या कर सकते हैं। तो देन मैं देखती हूँ दानिश भाई की डायलिसिस का क्या बना, वो भी मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज इफ्तार मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा, तो चलें देखते हैं आज का दिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? बेहतर है। चलो मैं मम्मा के पास चले जो फिर अगर तबीयत बेहतर है तो। अच्छा मेरे फ़ोन का ध्यान रखना ही, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है, देखना कहीं झूले लाल हो जाए फ़ोन मेरा, है ना व्यूअर्स। कितने मेरा मोबाइल झूले लाल जी। तो व्यूअर्स अब हम घर आ चुके हैं, दानिश भाई की तबीयत अब बेहतर है। दानिश भाई बेहतर फील कर रहे हो? काका क्या बना, मशीनें ठीक हो गई? मशीनें क्या ठीक होगी, इतनी मुश्किल हुई है ना आज कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है। 2 मशीनें तो बदलनी पड़ी हैं। तो फिर ये मशीन खराब हो गई थी, डिलाइजर खत्म हो गए हैं और हेपरिन भी खत्म हो चुकी है। हेपरिन भी खत्म हो गई। हाँ जी, डिलाइजर भी खत्म हो गए। बहुत टेंशन हो रही है, मशीन ऊपर से खराब हो गई। अल्लाह के आगे दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो। तुम्हें पता है इसकी तो सारी बेचारे की जिंदगी इसी पे, ये मशीन पे। अल्लाह पाक संभाल, अल्लाह मालिक है, अल्लाह हर दफा मुआवजा करता है, इस दफा भी करेगा। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह से दुआ करो, करम करेगा। आज तो इतनी परेशानी हुई ना कि पहले मशीन पे ना तो फोन आ गया था कि भी ना ठीक नहीं है मशीन, तो फिर उसके बाद दूसरी मशीन पे लगाया, फिर 3 घंटे की डायलिसिस हुई है। पानी भी आज ज्यादा स्टोर हुआ था। दानिश अब तबीयत बेहतर लग रही है पहले से, कुछ बेहतर है तबीयत? कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कल तो सारी रात बेचारे ने बहुत टेंशन। और आज इतने मरीज परेशान हुए जो पापा दूर से आए हुए थे ना, उनके लिए तो इतनी परेशानी हुई, उन बेचारों को तो डिलाइजर ढूंढते ढूंढते इतनी मुसीबत हुई, आज उनकी डायलिसिस भी नहीं हुई। अल्लाह पाक उनके लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। सबकी परेशानी दूर करे। अकेली बेचारी मुझे भी संभालती रही, भाई को भी संभालती रही, बहुत टेंशन में आज दिन गुजरा। चलो परेशानी में कोई दिन अल्लाह की आजमाइश का होता है ना, अल्लाह पाक सबको इस आजमाइश से निकाले, पाक आमीन, परवरदिगार करेगा। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें इस जोन में कि अल्लाह ने अपनी आजमाइशों के काबिल समझा है हमें, बाकी अल्लाह सब बेहतर करेगा। कदी ते साडा अल्लाह भी सोना चंगा करेगा ही ना, ओदे कर देर अंधेर नहीं। बिल्कुल अल्लाह पाक बेहतर करेगा। चाहे टेंशन चाहे पियो, टेंशन में हो रहे हो, अल्लाह बेहतर करेगा। चाय खाली कप पी ले। अल्लाह
चाय है। देख लो ये झूठ बोल रहा है व्यूअर्स, खाली कप नहीं चाय है। अच्छा अच्छा, अल्लाह टेंशन ना लो, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर फिल वक्त ना परेशानी बन जाती, देखें कि काफी लोग दूर से आते, कोई इतने भी पैसे साथ लेकर नहीं आता कि भाई कोई कुछ कर सके। अल्लाह पाक उन सब पे अपना फजलो करम अता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर करे अल्लाह पाक ना। ऐसी परेशानी किसी भी ना लेकर आए। पर ना आज मेरा मूड इतना खराब हो गया था, बहुत ज्यादा। ये लो बस मेरे किसी को किसी नसीब की में आप अपनी छालियां काटनी है, क्या करें मैंने। मम्मा ये मुंह में से निकाल ले छालियां। नहीं, हाय हाय, पान तेरे अब्बू ने खाया था ना, तो क्या मुंह से निकाल दी? नहीं, हाँ जी, कत्था लग जाता है ना पान के बीच में, मोटी लगा बंद पान के अंदर ये छाली मोटी मोटी छालियां ना, ये देखो। अच्छा अच्छा, तो इसको काट के बारीक करेंगे, इतनी मोटी मोटी कोई खाई जाएगी। मैं समझी मुंह में से छालियां निकाल ली। दानिश भाई भी व्लॉगिंग करने की इस तरह सोच रहे हैं, तो आप लोगों ने दुआ करनी कि अल्लाह पाक इनकी तबीयत को बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या व्लॉगिंग कर रहे थे आप? नहीं, जब मैंने देखा ना ड्रेसिंग कैमरा ऐसे 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 कर रहे थे। बुआ को तो दिखाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये मैंने पहले भी कहा था हैप्पी रमजान। इसके कपड़े दे दो। हाँ जी वीवर्स, ये देखो वीवर्स। ये छोटे से चोट पे चोट है हमारे। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मम्मा ला दे। कल आएगी मम्मा, परसों आएगी, हफ्ते बाद मम्मा को बादो। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। हाँ जी, ये देखो व्लॉगिंग किस तरह कर दिखाना, जरा दोबारा दिखाना। बस मोर ऐसे ऐसे। आई ये मुझे प्रैक्टिस सिखा रहे हैं। कहते हैं कि जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो वीडियो ना एडिटिंग में उल्टी आ जाती है, तो फिर इन्हें ना सीधी करनी पड़ती है दोबारा से। तो वो कहते हैं कि ऐसे ना राइट पैना ये भी व्लॉगिंग की तैयारी करने लग पिया। तो ना कहते राइट हैंड से मोबाइल को पकड़ा करो। तुमने तो खाली पकड़ के मोबाइल बनानी होती, वीडियो एडिटर से पूछा करो उसे वही ना, एडिटिंग करने में बहुत मुश्किल लगती है, पर व्लॉग बनाने में भी मुश्किल लगती है। जुबान से तो ना व्लॉगिंग करने में भी बड़ी मुश्किल लगती है। लाजमी नहीं कि व्लॉगिंग बड़ी आसान है, जितनी बड़ करना ना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई नहीं इतना बोल सकता होता। आप लोग मुझे बताएं, आप मेरी बातों से सहमत है ना? व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है, हाँ एडिटिंग करना भी उतना ही मायने रखता है। एडिटिंग उसमें जान डालती है। लोग कहते हैं दानिश भाई से एडिटिंग करना मुश्किल है कि नहीं? आप बताओ बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा। वीडियो सीधी करनी पड़ती है, क्या फावड़े से करनी पड़ती है एडिटिंग? बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वैसे भी लोग मुझे कहते हैं मनोज भाभी पे करती है। हाँ जी, और ना मैं ना यूट्यूब में ना का ना टिकटॉक का लिंक दिया हुआ है, जाके उधर लाजमी विजिट करें, वेली कुड़ी के नाम से, ठीक है? टिकटॉक अकाउंट है मेरा। आपको बहुत मजा आएगा वहां पे जाके, आप वीडियोस वॉच करें, आप यकीन करें कि आप बहुत ही ज्यादा एंटरटेन होंगे वो वीडियोस देख के, ठीक है? लाजमी आप लोगों ने वहां पे जाना है, ठीक है? टिकटॉक पे फॉलो करना है मुझे, ठीक है? वीडियोस को देखना है, आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है? ये देखो गाइडेंस दे रहे मुझे क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। यहाँ पर फॉलो करना है, वहाँ पर वेली कुड़ी जालिम भाभी, यहाँ पे है? ये नहीं, क्या कहा? जालिम नंद, भाभी की नंद, नहीं, जालिम नंद, जालिम भाभी, जालिम भाभी। सच अल्लाह पाक मुंह से खुद ही निकलवा देते हैं। नहीं जालिम नंद। मैं कह रही हूँ आप वहाँ की वीडियो देखेंगे ना, आपको बहुत ही मजा आएगा, ठीक है? बहुत ही फन मस्ती मिलेगी आपको। बहुत जालिम नंद बनी हुई हूँ उसमें मैं बहुत ज्यादा जालिम नंद बनी हूँ, गोहर बनी हुई हूँ मैं उसमें। शक्ल से मैं दिखती भी गोहर हूँ, है ना? लगती हूँ ना शक्ल से गोहर, है ना? ऐसे कंगी करते हैं, ऐसे कंगी करते हैं। मैं बताती तुझे कैसे कंगी करते हैं। मेरी क्या कंगी करेंगे, मेरे आई 4 बाल, पर अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े हो गए। अच्छा जी, तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई व्लॉग अपलोड और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।